नमस्कार। आज कबीरदास जी द्वारा रचित दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। संतों देखत जग बौराना। कबीरदास जी ने इस पद में, दूसरे पद में सांसारिक जो बाह्य आडंबर है, बाहरी दिखावा है, जिस प्रकार से मनुष्य दिखावा करता है, उन पर करारा प्रहार किया है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों के ही दिखावों पर उन्होंने व्यंग किया है और दोनों को ही उन्होंने लताड़ा है, दोनों को ही सुनाया है। अब कहते हैं संतों देखत जग बौराना, सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं, सज्जनों देखो संसार कैसे बौरा गया है। बौरा गया मतलब बौराना का तात्पर्य पागल हो गया है। साँच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना। इनसे अगर कोई सच बात कही जाए, सच्चाई बताई जाए, तो ये मारने को दौड़ते हैं संसार के लोग, और झूठ पर ही विश्वास करते हैं। जो झूठ बताए उस पर विश्वास कर लेते हैं और सच बोलने वाले को ये मारने के लिए दौड़ते हैं। कभी ने हिंदुओं के कुछ नियम धर्म के बारे में वर्णन करते हुए कहा है, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। कभी हिंदुओं की बातें बताता है कि उनके बारे में कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि नियम पालन करते हैं और उस प्रकार से अनुष्ठान करते हैं कि नियम पालन करें, उसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और प्रातःकाल स्नान करते हैं, यानी सुबह सुबह उठ करके स्नान करते हैं। आत्म मारी पखानी पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आत्म अर्थात आत्मा को मारकर, पखानी अर्थात पाषाण पत्थर को पूजते हैं। अपनी आत्मा को तो मारते हैं और पत्थर की पूजा करते हैं। अपनी आत्मा को भी मारते हैं, कष्ट देते हैं। जब तक व्रत उपवास रखते हैं तो भूखे प्यासे हैं और पूजा करने जाना है उन्हें मंदिर में, पत्थर की पूजा करेंगे लेकिन अपनी आत्मा को कष्ट देंगे और सामने वाली आत्मा को भी कष्ट देंगे। जो परमात्मा आत्मा के रूप में विद्यमान है, उस आत्मा का सम्मान न करके, उसकी पूजा न करके किसकी पूजा करते हैं? ये हिंदुओं के बारे में कहा है कबीरदास ने कि आत्म मारी पखानी पूजे, अपनी आत्मा को मार कर और पखानी अर्थात पाषाण की, पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। बहुत से, अब मुसलमानों के लिए कहते हैं, मुसलमानों के विषय में कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। कुरान जो ग्रंथ है, एक मुसलमानों का किताब, जिसे वो नित्य प्रति पढ़ते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में कबीर कहते हैं कि कै मुरीद तदबीर बतावें उनमें हुए जो ज्ञाना। कुछ तो ऐसे हैं जो मुरीद, ऐसे शिष्य हैं जो कि तदबीर यानी उपाय बताते हैं, जिनमें जिस प्रकार का ज्ञान है वही बताते हैं। अब वास्तविक ज्ञान तो उनमें भी नहीं है, परंतु वे उपाय बताते हैं लोगों को कि ऐसा उपाय कर लो, ऐसा उपाय कर लो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे लोग भी देखे हैं। वही मुसलमानों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि वे अपने शिष्यों को, मुरीद यानी शिष्य, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं और स्वयं ही वे कुछ नहीं जानते हैं। जबकि ऐसे वो पाखंडी हैं, वो स्वयं खुदा के बारे में, स्वयं ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, परंतु अपने शिष्यों को उसका ज्ञान देते रहते हैं और उपाय बताते हैं कि इस उपाय को करो। अब हिंदुओं के बारे में फिर से कहते हैं, आसन मारे ढिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना। आसन, बहुत से ऐसे हमने देखे हैं योगी, ढोंगी योगी, ऐसे जो बाहर आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, डिम्ब धरि बैठे हैं यानी कि अभिमान करके बैठे हुए हैं और आसन पर बैठे हैं और ऐसा उनके मन में बहुत अभिमान भरा हुआ है कि हम बहुत देर तक आसन पर बैठ करके ध्यान लगाते हैं। इस प्रकार का अभिमान उनके मन में भरा हुआ है। उनके बारे में भी कहते हैं कि हमने ऐसे लोगों को भी देखा है और उनका हृदय घमंड से भरा पड़ा है। कबीरदास जी आगे हिंदुओं के ही बताते हुए कहते हैं, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। कुछ तो पीपल को पूजते हैं, कुछ पत्थर को पूजते हैं और तीर्थ यात्रा करके गर्भ से फूले फिरते हैं। अब बहुत अभिमान करते हैं कि मैंने ये तीर्थ यात्रा कर ली। ऐसा गर्भ तीर्थ यात्रा करके गर्व का अनुभव करते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर को नहीं पहचानते हैं।
अब हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए उन्होंने इस पंक्ति में वर्णन किया है, टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। ऐसे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग टोपी पहनते हैं, कुछ माला धारण करते हैं, कुछ माथे पर तिलक लगाते हैं, तथा अपने शरीर पर भी कुछ ऐसे चिन्ह निर्माण कराते हैं, ऐसा निर्माण करते हैं जिससे ये पता चले ये किस धर्म के हैं, और ऐसा करके वे अभिमान को व्यक्त करते हैं कि हम इस धर्म के हैं, उसका अभिमान उन्हें होता है। साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साखी शब्दई, साखी शब्द का अर्थ है साखी, जो दोहे होते हैं वो ही साखी है, और शब्दई अर्थात जो गीत है, शब्द, उनको गाते हुए भूले फिरते हैं और स्वयं अपनी खबर नहीं जानते हैं, स्वयं अपने आप को भूले हुए हैं, स्वयं को नहीं पहचानते हैं। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, मुझे राम से लगाव है, मुझे राम प्यारे हैं, राम प्रिय लगते हैं, और मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारे हैं। दोनों आपस में लर मुए, आपस में दो लर मुए, मर्म न काहू जाना। आपस में दो लल्लर मुए, मर्म न काहू जाना। आपस में हिंदू और मुसलमान ये दोनों आपस में इस बात को लेकर ही लड़ते रहते हैं कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है, और मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहीम प्रिय है, और इस प्रकार दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, और आपस में लड़ते लड़ते ना जाने कितने मर गए, लेकिन किसी ने भी इस मर्म को, इस भेद को नहीं जान पाया कि दोनों ही एक ही ईश्वर की संतान है। कबीरदास केवल यही समझाना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ये समझ लें कि अलग नहीं है, वे एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा, एक ही खुदा की बनाई हुई हैं। सारे शरीर जो हैं वो उसी से बने हुए, जैसा कि पहले पद में पढ़ा आपने। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं गुरु मंत्र देते फिरते हैं घर घर जा कर के, और उन्हें इस बात का बड़ा अभिमान है कि उन्हें ये मंत्र आता है, और इस मंत्र को अब वो घर घर जा कर के दीक्षा देते हैं, घर घर जा कर के उसका प्रचार करते हैं कि इस मंत्र का प्रयोग करो, इसका करने, इस प्रयोग से आपको ये लाभ मिलेगा। इस प्रकार के मंत्र देते फिरते हैं और अपने अभिमान में डूबे फिरते हैं। ऐसे गुरुओं को ज्ञान तो नहीं है, किंतु वे देते हैं शिक्षा। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, सिख यानी शिष्य, ऐसे गुरुओं के साथ जिनमें गुरुओं में भी ज्ञान नहीं है, और ऐसे गुरु तो डूबते ही हैं, उनके साथ साथ उनके शिष्य भी डूब जाते हैं, और अंतकाल में उन्हें पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जनों, ये सभी संसार के लोग भ्रम में भूले हुए हैं। भ्रम क्या? ये जो ऊपर की चीज़ें हैं, बाह्य आडंबर में फंसे हुए हैं कि बाहरी दिखावा करके वे ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा असंभव है। बाहरी आडंबर करके ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भ्रम है इन सबका। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं, इन्हें कितना भी समझाओ, केतिक यानी कितना भी कहो, इनसे कहाँ तक कहो, कितना भी कहो, लेकिन ये नहीं मानते हैं कि परमात्मा सहज रूप से ही समाया हुआ है सब में, और वो सहज रूप से ही सबको प्राप्त हो सकता है, परंतु ये लोग नहीं मानते, इन्हें कितना भी समझाओ। ये था पाठ का सार। अब प्रत्येक पंक्ति का हम शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। संतों देखत जग पौराना। देखिए, भाषा पूरे पद की जो सदुकड़ी पहले वाले में थी वही इसमें भी है। कबीरदास जी द्वारा रचित है, भाषा वही रहेगी, भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भाषा वही है। अब संतों देखत जग बौराना, बौराना, पतियाना, स्नाना, ज्ञाना, कुराना, ज्ञाना, गुमाना, भुलाना, अनुमाना, इन सब में एक ही स्वर अंत में आ रहा है, आ, इसलिए स्वर मैत्री है, गेयता है, संगीतात्मकता है। पीपर पाथर पूजन, इसमें अनुप्रास अलंकार है, उनमें वही, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। कितेब कुराना, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। और बाहरी आडंबरों का विरोध किया है, चाहते हैं कि बाहरी आडंबर ना किए जाएं। लर लर मुए, लरी लरी मुए,
मर्म न काहू जाना। लर लर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है। घर घर, इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साखी शब्दई अनुप्रास अलंकार। केतिक कहो कहा नहीं माने, कितना भी कहो लेकिन कहना नहीं मानते हैं, कहा नहीं, केतिक कहो कहा, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कहे कबीर, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। सहजे सहज समाना, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो ये था आपका दूसरे पद का अर्थ और शिल्प सौंदर्य।